नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दाता खुशियां दे, सुखी रखे प्रभु। हम रोज आपको नवग्रह से जुड़ी बातें बताते हैं और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उसके शुक्र की स्थिति को जान लीजिए। अरे परेशान मत होइए, आज हम सरल भाषा में गुरुदेव से ये जानेंगे कि आखिरकार शुक्र ग्रह का आपके जीवन से क्या संबंध होता है और ये ग्रह कैसे आपको घर बैठे मालामाल बना सकता है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ कि इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुंडली में शुक्र की चाल कैसे बना देगी आपको मालामाल। लक्ष्मी दिलाने वाले शुक्र के अचूक उपाय जानेंगे। कौन से हैं कुंडली में शुक्र के प्रभाव और आपको होने वाले फायदे नुकसान। मां लक्ष्मी और शुक्र का क्या कनेक्शन होता है। शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें अपने प्रश्न मेल करें और इसके जरिए आपको हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र से जुड़ने का भी मौका मिल सकता है। और यदि आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, उसके लिए गुरुदेव के संस्थान जाइए और निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जानिए। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे शुरुआत में, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि अगर आपका शुक्र अच्छा है तो यानी आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरल भाषा में तो आप ही बस समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार ये जो शुक्र ग्रह होता है इसका क्या संबंध होता है हमारी जिंदगी में, कितना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है इस ग्रह को। राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य, लेकिन है तो गुरु, ठीक है। और देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति, इन दोनों गुरुओं के बिना गति नहीं है। ये दो गुरु अगर जन्म कुंडली में अच्छे तो इंसान धनवान नहीं महाधनवान भी हो सकता है, और अगर इनमें से एक खराब एक सही तो इंसान धनवान हो सकता है, और अगर ये दोनों खराब तो गरीबी से कौन बचाएगा, कोई भी नहीं बचा सकता, समझिए। और शुक्र हमारे जीवन साथी का कारक है, हमारी जवानी का कारक है, हमारे जोश का कारक है, हमारी अच्छी इम्यूनिटी का कारक भी शुक्र ही है, क्योंकि खून भी जितनी मेहनत करता है हमारे शरीर के अंदर, वो जो व्हाइट सेल्स रेड सेल्स मिलकर के तरह तरह की चीजों को बनाने का जो काम करते हैं, और आखिरी में जाकर के वो वीर्य के रूप में, कैल्शियम के रूप में हमारे शरीर में जो स्थापित होता है, जिसे बाद में हम टेस्ट करने के लिए भी निकालते हैं डीएनए, हमारा जो डीएनए भी बनाते हैं ये शुक्र ही बनाते हैं। तो बेटा अब ऐसी अवस्था के अंदर आप सोच के देखिए कि हमारे शरीर के अंदर कितनी बड़ी प्रधानता बनाई इस शुक्र ने। फिर जीवन को जीने के लिए, जोश से जीने के लिए, और अपने जोश को अपने काम पे लगाने के लिए, और उससे धन उपार्जन करने के लिए, सुख सहूलियत उपार्जन करने के लिए जितनी ताकत देता है शुक्र ही तो देता है। जीवन साथी वाले सुख भोगने के लिए जिन ताकतों की जरूरत है वो सारे शुक्र देता है। गृहस्थी को अच्छा रखना, सेटिस्फाई रखना, ये सारा शुक्र देता है। और डिप्लोमेटिक होना और कहीं से भी अपने काम को चालाकी से निकाल देना, इसकी ताकत, इसकी बुद्धि नहीं, इसकी बुद्धि तो आपको शनि, बुध और बृहस्पति देंगे, लेकिन इस बुद्धि को इस्तेमाल करके निकल जाना, ये ताकत भी शुक्र ही देगा, समझिए। अब ये जो योग है ये बसता है बहुत खुशबू में, और साथ में ये बसता है लगभग गंदगी में। कैसे? जहां पर भी कीचड़ होगा वहां पर शुक्र होगा, किसी भी चीज का कीचड़, समझे।
चाहे वो दही वाला कीचड़ हो, दूध वाला कीचड़ हो, वो आम पानी वाला कीचड़ हो, या दलदल हो, या जहां बहुत ज्यादा गंदगी है और उसकी दलदल बन गई, वहां पर शुक्र तो जरूर होता है। क्योंकि शुक्र इंसान की, आप ये कह सकते हो कि आत्मा तो नहीं है, लेकिन आत्मा की जान शुक्र है। समझे? ये बड़ी अजीब बातें आज आपको लगेंगी, आप भी कहेंगे गुरुजी आज कहां से निकाल के ये चीजें बताई जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन आज आपको मैं ये ज्योतिष का निचोड़ दे रहा हूं बेटा, कि जो है, समझे? और ये तो है ही है। आपने बहुत सारे लोगों को लॉजिक देते हुए सुना होगा, बहुत सारे समझदार लोग कहते क्या ये पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्या इससे ये हो जाता है, क्या इससे आपकी बीमारी ठीक होगी, क्या इससे आपको धन मिलेगा, क्या इससे आपको यश मिलेगा, क्या इससे आपको गृहस्थी के ये करके फायदा क्या, ये जो आप हवन पूजा पाठ ये सब कुछ करते हैं। लेकिन बेटा वो समझदार तो हैं, लेकिन वो किसी चीज के डॉक्टर ना होने के कारण बेटा उनका लॉजिक एक आम इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी रिसर्चर के पास जाया जाए, एक डॉक्टर के पास जाया जाए, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो वो आपको समझा सकता है कि ये सारी चीजें वाकई में बेहद जरूरी है। इसीलिए जितने भी अमीर लोग हैं, जब भी उनके घर पे कोई दिन त्योहार होता है, पूजा पाठ होती है, तो वो खूब सारे फूल लाते हैं। फूलों में से खुशबू निकलती है, फूलों के अंदर मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स पे श्वास लेते हुए भी अंदर जाते हैं कहीं ना कहीं। वहां पर इत्र का प्रयोग किया जाता है, केवड़े का प्रयोग किया जाता है। हालांकि केवड़ा बृहस्पति की वस्तु है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से शुक्र से रिलेटेड है। समझ गए? इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। वहां पर मीठे का प्रयोग किया जाता है। हर शुभ काम के अंदर दूध, दही, घी, मक्खन का प्रयोग होता है। ये शुक्र से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से ये शुक्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो हम धूप बत्ती, अगरबत्ती, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ ही तो शुक्र है। समझ गए? अब जब अमीर लोग ये इस्तेमाल करते रहते हैं, समय समय के ऊपर ये चीजें करते रहते हैं, बेटा उनके शरीर के अंदर जोश बनता है, उनकी बुद्धि खुली रहती है, उनको वो निद्रा में नहीं एक तरह के रहते, और अपने प्लान बनाना और अपने अच्छे बुरे को समझना उनके लिए आम बात होती है। लेकिन जिसका शुक्र खराब होता है उसकी निशानी बताता हूं। वो आदमी कहेगा क्या हो गया, आज मैंने अगर दाढ़ी नहीं बनाई तो क्या हो गया, ठीक है, मेरे को किसी ने पसंद करना है क्या? अगर आज मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने तो क्या वो कोई मेरे को मेरे घर से निकाल देगा? कोई आके कहता कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पहन के यहां पर जाऊंगा, समझ गए, और वहां पर मेरे को जाने और मेरे कपड़ों से कुछ लेना है, ठीक है, मेरी चीज से कुछ लेना है, जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है। ये मानसिकता के जितने लोग होते हैं बेटा, इनका शुक्र कमजोर होता है। आप देखिए कि ये अपनी गृहस्थी को भी ढंग से सेटिस्फाई नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं कमी होती है, समझ गए। ये लोग ठीक है, इनका काम उससे पहले चल तो पड़ा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उसके लिए वो प्रयास भी नहीं कर पाते, समझे। और ये धीरे धीरे करके जब एक मध्य अवस्था सी आती है, 50 साल के आसपास की उम्र, आप देखिए इनको रोग किस किस तरह से आते हैं। कहीं इनके नसें चढ़ रही हैं, कभी इनके पेट खराब हो रहे हैं, कभी इनके कहीं कोई दर्द हो रहा है, कोई एक्सरसाइज कर नहीं पाते, एक टाइम शेड्यूल पे जो काम करने चाहिए उन सब के अंदर दिक्कत बनी रहती है। जिस भी इंसान में एक्टिवनेस नहीं है, समय पे नहाता नहीं, समय के ऊपर दाढ़ी नहीं बनाता, समय के ऊपर तैयार नहीं होता, और जो इंसान ज्यादातर माहौल से बचने की कोशिश करता है, एकांत ज्यादा ढूंढता है और सिर्फ अपने जाने पहचाने दोस्तों के साथ खुश रहता है और नए दोस्त नहीं बनाता, समझ लीजिए उसका शुक्र खराब है। और ये शुक्र खराब वाले लोग जीवन के अंदर मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन जिस दिमाग से, जिस चुस्ती चालाकी से, जिस हिम्मत से और जिस ताजगी के साथ जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए और जिस ताजगी के साथ अपनी गृहस्थी के सुखों को निभाना चाहिए, मियां बीवी वाले नहीं कर पाते, उन सब के अंदर कमियां बनी रहती है बेटा, समझे। ये शुक्र एक ऐसे हैं कि ये अगर अच्छे हों, सारी जिंदगी स्वस्थ भी, कामयाब भी, सुंदर भी दिखते हो। आप कईयों को देख के कहते हैं ना, अरे उसको तैयार होने का सलीका कितना गजब का है, समझे। आप देखिए कि सिर्फ उसका तैयार होने का सलीका ही गजब का नहीं, उन मियां बीवी के सुख भी गजब के हैं, समझे। उनको पैसा कैसा कमाना है, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो जितनी उनको जरूरत है बड़े आराम से कमा लेते हैं।
वो चुपचाप चालाकी के साथ अपने काम करते हुए अपनी घर की चीजें, अपनी जरूरत की चीजें वो बना के बैंक बैलेंस भी बना जाते हैं। समझिए, ये होता है शुक्र। और जो भी अपने घर की फटी चद्दर जो बिस्तर की है वो बिछाई रखता है, तकिए के लिहाफ फटे हुए वो लगाई ही रखता है, जिसको अपने घर के कमरे की सफाई करने में भी आलस है, जो जैसा पड़ा है उसको वैसा ही पड़े रहने देता है, और सुस्ती के मारे मियां बीवी का सुख भोगने के लिए भी करवट बदल के जो लोग सो जाते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि शुक्र खराब है और वो जिंदगी के अंदर नकारा पे नकारा, नकारा पे नकारा होते ही चले जाएंगे। ये खराबी देते हैं। और शुक्र जब ज्यादा खराबी पे आता है तो उसको कहते हैं शुक्र राहु का मेल, जिसके अंदर कहते हैं कि जीवन साथी का सुख, सेहत और पैसा तीनों का धुआं निकलता है। ऐसे लोगों को एक तो होता है तैयार होना, सलीके से तैयार होना, लोगों के सामने बन ठन के जाना, ये एक अलग चीज है और उसकी एक सेंस भी होती है, अच्छे भी लगते हैं। लेकिन जो लड़के नाखूनों के ऊपर नेल पॉलिश लगाने लगते हैं, आंखों में काजल डालने लगते हैं, हर वक्त शीशे के आगे जाके कंघी करने लगते हैं, समझे, उनका तो हर वक्त का अगर ये काम हो गया और हर वक्त का अगर औरतों का ये काम हो गया, और जैसे ही विपरीत लिंगी को सामने देखा तो चाहे घर से उदास होकर के किसी से लड़के आए हो, उसे देखते ही ऐसे खुश हो जाना और कोशिश करना उसकी तारीफ कर दे। ये शुक्र राहु का सबसे भयानक रूप होता है, जो जिंदगी के अंदर ना पैसा देता है, ना प्रभाव देता है, ना अपने अंदर ताकत देता है, ना कमाने की बुद्धि देता है, समझे। और जीवन साथी वाले सुख कभी भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि सोच हर वक्त इसी चीज में लगे रहने के कारण शरीर की मशीनरी इतनी फास्ट चलती है कि सब पुर्जे इसके हिल जाते हैं और हालत खराब हो जाती है। ऊपर से जो नीरसता से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं, जो गृहस्थी के सुखों को नहीं भोग पा रहे और तैयार होने में भी जिनको दिक्कत है, जो हर किसी से बच के भी चलते हैं, समझिए बेटा, ये लोगों को बीमारियां बहुत जल्दी 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 घेरने शुरू कर देती है, समझिए। और ये लोग फिर बुढ़ापा जितना भी गुजारते हैं बीमारियों में गुजारते हैं, समझिए। और शायद कई बार तो उम्र का भी फर्क पड़ जाता है बेटा, कि पूरी उम्र भोगने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, समझिए। और ये वो लोग हैं जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर पे पास में जाने के बावजूद भी मोटिवेट नहीं होते। ये वो लोग हैं जो परमात्मा की भक्ति तो करते हैं, लेकिन करने के बाद में जब उठते हैं तो दूसरी बार इनको भक्ति करने के लिए कहा जाए तो इनका मन ही नहीं लगता, कहते यार होती ही नहीं, मानता तो हूं पर होती ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मानना उसका डर मनवा रहा है और करना हिम्मत नहीं है शरीर में, तो इसलिए वो मानता तो है लेकिन करेगा नहीं, उसके लिए बहाने 50 बना देगा, समझे। इसी के साथ में शुक्र का खराब होना, समझ लीजिए आपका घर अब गंदा रहेगा। आप उसे समय पे पेंट नहीं करवा सकते, समय समय पे नई चीजों को लाके पुरानियों के साथ बदल नहीं सकते, जीवन साथी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को ही ढंग से समझा बुझा करके अच्छा बनाना हो वो भी आपके बस की बात नहीं रहती अगर शुक्र खराब है तो, समझिए। आप देखिए शुक्र की इंपॉर्टेंस, कि शुक्र कितना जरूरी है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गौ माता को माता का दर्जा दिया और ये कहा कि नहीं, गौ की सेवा करोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, जीवन भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोच भी रहेगी, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखोगे, उसका दूध पे घी मक्खन खिला पिला के। ये बात सत्य है। इसीलिए जिनके शुक्र खराब है उनको सबसे पहले दूसरा किसी भी प्रकार का दूध लेते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, उनको गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। उसी में आप चाय बनाओ, उसी के अंदर मक्खन निकालो, उसी की छाछ बनाओ, उसी का दही खाओ, ये करना बहुत जरूरी है, समझिए। और ऐसे ही लोग घी मक्खन दूध से बहुत ज्यादा भागते चले जाते हैं। पहले बचपन में खाते होंगे लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उससे दूर भाग जाते हैं। उनको चुपड़ी हुई रोटी भी जहर लगने लगती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में आ गया कि घी खाने से आदमी और खराब होता है, उनको पता है वो बीमार है, तो वो उससे भी बचने लगते हैं। ऐसे लोगों को बेटा गाय के घी में बनी हुई जितनी चीजें हैं वो जरूर दर जरूर खानी चाहिए और अपनी जिंदगी का नियम बनाना चाहिए। रोगों से बचाने वाली गाय कौन सी है? रोगों से बचाने वाली दो गायें हैं, एक तो लाल गाय और एक काली गाय। सेवा करके देखिए ना। इन लोगों को स्पेशली तौर पे गाय को चरी या ज्वार डालते रहना चाहिए,
उनको नहलाना धुलाना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, कभी कभार लेकर के तेल से उनकी मालिश कर देनी चाहिए, यानी कि सरसों के तेल से आप मालिश कर दो बेशक उनकी, समझे, क्योंकि शनि और शुक्र का मेल जब आपस में मिलता है तो उच्च केतु बनता है। और अगर इंसान किसी भी तरह से जवानी की समस्याओं से ग्रसित है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, लेकिन वो उन समस्याओं से ग्रसित भी है, लेकिन उसको तैयार होने का शौक भी बहुत है और मन में हर वक्त विपरीत लिंगी की चाहत भी अगर रहती है, तो ये शुक्र का बड़ा भयानक रूप होता है बेटा। इसको ठीक करने के लिए 43 दिन लगातार या तो हरा नारियल, वो जो पानी पीने वाला होता है, वो मंदिर में दीजिए, या दूध के अंदर मक्खन डाल के वो मंदिर के अंदर देकर के, चांदी की डिब्बी में शहद भर के सदा अपनी जेब के अंदर रखना चाहिए इन लोगों को, समझिए। और अगर इसका रूप हड्डियों तक पहुंच गया, पेट तक पहुंच गया, कोई ना कोई तकलीफ ऐसी कि जो उठ के खड़ा होने में भी मुसीबत बन जाए, बेटा ये शुक्र का सबसे भयावह रूप होता है और ये किसी भी तरह की बड़ी बीमारी देकर के इंसान को बहुत लंबे समय तक बीमार रख सकता है। ऐसे लोगों को अब इसके हर तरह के उपाय करने पड़ेंगे। शुक्र को ये जो आप मुल्तानी मिट्टी, पंजाबी में वो गाचनी बोलते हैं, ठीक है, कोई पीली मिट्टी बोलता है इसे, समझ गए, और इनको लेकर के बेटा शरीर पर इसको पहले रात को पानी में भिगो दो, जब नरम हो जाए सुबह ऊपर अपने शरीर के ऊपर मल के उसको 2-2.5 घंटे रखो और फिर गुनगुने पानी से इसका स्नान करो, कम से कम 43 दिन ये करो, क्योंकि शुक्र की अंदर मात्रा कम है, जल गया है, सूर्य या मंगल के मेल के कारण जल जाता है शुक्र, समझे। तो उसको बनाना है तो उसके लिए बाहर से पहले आवरण लो उसका, फिर गाय के घी का प्रयोग 3 वक्त के मील में करो, बहुत जरूरी है, गाय का दूध पियो, बहुत जरूरी है, और साथ में थोड़ी हिम्मत करनी शुरू करो, रोज घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे गाय के आसपास बिताना शुरू करो, भले ही आधा घंटा करके करो दिन में 4 बार, और करके देखिए बेटा जिंदगी बन जाएगी। और शुक्र खुशबू में रहता है, इसलिए किसी भी तरह की खुशबू लगाते रहो, अपने बेडरूम को इतना साफ सुथरा और खुशबूदार बना के रखे कि मजा आ जाए। शुक्र वहां खत्म होता चला जाता है, कोनों के अंदर धूल मिट्टी पड़ी हुई हो, अंदर से आपने अलमारी साफ ना की हो, बाहर से आपने पोछा मारा हुआ हो, समझ लो शुक्र खराब हो रहा है। इसलिए एक एक कोने की सफाई करना बेइंतहा जरूरी है, समझे। और सफाई में ही शुक्र छुपा हुआ, ये बात सच है, लेकिन गंदगी में भी छुपा हुआ है। वो क्यों? जिस रिश्ते को चाहे फेरे लेकर के ही बना हो मियां बीवी का रिश्ता, उस रिश्ते को भी छुपा के ही निभाया जाता है। बाहर कहीं किसी और के साथ प्यार हो जाए उसे बहुत बुरा माना जाता है, समाज के अंदर ये बुरी चीजें मानी जाती है। इंसान का जो वीर्य है वो ठीक है, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जब उसकी बात की जाए तो बुरी लगती है। स्त्री के शरीर के अंदर बनने वाले अंडे, इसके बिना तो मातृत्व भी संभव नहीं है, ये इतना जरूरी है, लेकिन अगर इसकी बातें की जाए तो वो बुरी है, समझ गए। तो इसीलिए बेटा बुरे और अच्छे में मिलाकर के शुक्र बना है, समझ गए। जहां इसकी जरूरत है वहां पर ये बुरे वाले को भी अच्छेपन के रूप में अपनाना पड़ेगा, और नहीं तो अपने घर के साफ सफाई के अंदर ही शुक्र छुपा हुआ है। घर की दहलीज, मेन एंट्री, अगर वो टूटी फूटी, जंग लगी हुई, कहीं से भी खराब अवस्था के अंदर और उनके दरवाजों के अंदर आवाज आ रही है तो वो राहु, लेकिन राहु शुक्र का ही तो पार्ट है, समझ गए। तो इसीलिए घर की मेन दहलीज को इतना साफ सुथरा रखे कि भले ही आपकी सैलरी 10-12 हजार रुपए की है, लेकिन जब कोई आपके घर में एंटर करने लगे तो साफ पता चलना चाहिए भाई 1-2 लाख रुपए तो कमाते होंगे, समझे। इस तरह का काम जरूर करके रखो, समझे। आप इतना सही करके देखिए, शुक्र अच्छे पे अच्छा होता चला जाएगा। और शुक्र जिनका वाकई में खराब है उनके लिए अब एक रामबाण उपाय, और खास तौर पे जो लोग जिंदगी को नीरस तौर पे जी रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम। सुबह सवेरे 4:30 बजे नहाइए, और नहा करके सफेद फूल, चमेली या मोगरा पहले ही मंगवा के रखिए, उनको अपनी गोद में रख के, समझ गए, फिर आप ओम का उच्चारण करिए। ओम के उच्चारण में क्या करते हैं, पहले एक लंबी सांस लेते हैं, यानी कि पहले श्वास भरा जाता है, बाद में अपने आप को खाली किया जाता है।
तो ये फूलों की स्मेल जब आपके अंदर साथ में जाएगी, ये कहीं ना कहीं आपके लिए दवाई, आपके लिए हीलिंग का काम करेगी और शुक्र की ऊर्जा को आपकी नसों तक पहुंचाती रहेगी। समझ गए? आप ये उपाय सिर्फ 1.25 महीना करके देख लीजिए। जिसमें भी जोश नहीं है उसका जोश खड़ा हो जाएगा। जिसको गृहस्थी के सुखों में दिक्कत है उसको भी उसकी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और जिंदगी के अंदर जो बच्चे बहुत स्पेशल टारगेट अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए जोश उनके अंदर पहले ही बना हुआ है लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे, करके देखना बेटा, शुक्रदेव पूरी कृपा आप सब पे करेंगे। खुश है दादा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ी हुई है अमृत जी। अमृत, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती हैं उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। फिर जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहती हैं आप पूछ लीजिए गुरुदेव से। नमस्कार गुरु जी। खुश हो बेटा। मैं अमृत बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1977, सुबह 8:30 बजे दिल्ली। ये हमेशा घर में कॉलेज का माहौल रखते हैं। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती और काम धंधा भी उनके पास कोई भी नहीं है। बल्कि बिल्कुल खाली है, सिर्फ झगड़ा और कॉलेज का माहौल रखते हैं। अपने से ज्यादा किसी को समझदार नहीं समझते। जिसका भी बेटा मंगल केतु का मेल हो जाए, ठीक है, परमात्मा उसे विल पावर देता है, काम करने की ताकत देता है। लेकिन मंगल केतु ऐसे भी होते हैं कि ये अगर चौथे और आठवें घर के अंदर, छठे घर के अंदर बैठ जाए तो इंसान लड़ाई का दूसरा रूप बन जाता है। ठीक है, ऐसे में कहते हैं इंसान के मुंह से निकलने ही कड़वे शब्द है और माहौल के अंदर कमी निकालनी है और ऐसे में इंसान की जुबान भी कड़वी हो जाती है। एक ये हिस्सा। दूसरा, अब इस योग के ऊपर यहां पर तो ये मंगल केतु बैठे, दूसरा योग उससे भी ज्यादा खराब है। कहते हैं चंद्र और बुध 12वें स्थान के ऊपर बैठना, कहते हैं शनि ही खराब कर गया। और जिस इंसान का शनि अच्छा होता है वो डिप्लोमेटिक होता है। मौके के ऊपर बात को सोचना, समझना, कब क्या बोलना है वो उसको अच्छी तरह से आता है और वो डिप्लोमेटिक वे में किसी को भी दिलासा देकर चुपचाप अपना मर्जी का काम करके निकल जाता है। लेकिन जिसका शनि खराब हो जाए वो अगर राजा भोज के सामने भी खड़ा है ना तो उसे कहता है कि था तो तू एक दिन गंगो तेली ना, आज राजा भोज बन गया तो क्या हो गया। बेटा इस तरह के ये हालात पैदा करते हैं, समझे? और ये शनि को खराब करके तो वो कर्म स्थान पे बैठ गए तो कामकाज को कैसे होने थे। फिर ऊपर से शुक्र देव इसके सूर्य के साथ में 11वें स्थान के ऊपर, लेकिन चंद्रमा की राशि के अंदर ये एक बहुत ही खराब योग बन गया बेटा, जो अंदरूनी रूप से इंसान को कमजोर करता है। अंदर के जो चाहे उसके मिनरल्स है, उसके कैल्शियम के हालात है, उन सबको कमजोर करता चला जाता है, जिसकी वजह से ये भविष्य के अंदर एक तरह की बहुत बड़ी बीमारियों की आहट भी होती है और गृहस्थी के सुखों के लिए भी ये कुछ खास अच्छा नहीं रहता। तो इन तीनों हिस्सों का जब तक इलाज नहीं होता तब तक बेटा इसके जीवन को पूरा अच्छा नहीं किया जा सकता और पुत्र के सुखों के लिए भी कमजोरी के योग, आगे चल के कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफ है, ये सब कुछ इसको बनना है। और उसके लिए उपाय, काला सफेद कंबल लेकर के उसमें 800 ग्राम सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर जाकर के दबा के, और ऐसा ये हर साल भी कर सकते हैं और वो ज्यादा उत्तम रहेगा। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करना है। और तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई, ये तीनों चीज लेकर के मंदिर में देना। जब तक ये तीनों उपाय नहीं होंगे बेटा इसकी तरफ से परेशानियां लगातार ही बनी रहेंगी। और इसके लिए अमृत में ही उपाय कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगा के कुत्ते और कौवों को डालना और बाकी दिनों के अंदर हर रोज 3 केले दान देना। अगर ये बेटा उपाय किए तो इस बच्चे की तरफ से किसी भी तरह की शिकायतें जीवन से खत्म हो जाएंगी, चाहे गृहस्थी के सुख, चाहे रुपए पैसे के, स्वभाव के, सब अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए इस विषय पे गुरुदेव से चर्चा जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव वीडियो कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ खुशबू है। जी खुशबू, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछिए आप। नमस्कार गुरुदेव, मैं दिल्ली से खुशबू बात कर रही हूँ। मैं आज आपसे अपनी छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका पूरा नाम है जानवी और जन्म तिथि है 26/10/2009, जन्म स्थान है दिल्ली और जन्म समय है सुबह 8:30 बजे। मैं आपसे उसके करियर, फ्यूचर, स्टडीज के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा उसका आगे का। बेटा इसकी कुंडली बहुत ही बेहतरीन कुंडलियों में से है। गज केसरी योग, पराक्रम भाव का, मंगल के साथ दृष्टि मिलाते हुए जागता हुआ, पहली बात की।
दूसरा एक और लाल किताब के अंदर योग है कि गज केसरी योग हो और बुध बाद के घरों में हो तो बहुत ही उत्तम फल देता है, वो भी योग इस बच्चे की कुंडली में। केतु कर्म स्थान का, कहने का मतलब कर्म स्थान का नहीं, अष्टम भाव के अंदर ये कर्म बहुत तेजी से करवाता है, नीच का पड़ा हुआ है, ठीक है, जुबान कड़वी करेगा लेकिन जीवन में अच्छा रखेगा। शनि कर्म स्थान पे 10वें घर के अंदर बैठे हुए, कहते अपने कोरा कागज जीवन, अपनी मेहनत से जो मर्जी लिख लो। लेकिन इन सब के बीच में एक ही बात कि अगर आपके घर में शराब मांस का प्रयोग होता है, क्योंकि सूर्य घर में अगर शराब मांस का प्रयोग होता है और ये बच्चा भी अगर इसको आप किसी तरह से मांस का प्रयोग करवाते हो और बाद में ये किसी भी तरह के अल्कोहल का सेवन में जाता है तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। लीडिंग पावर टोटली खत्म, बच्चों के सुख खत्म, कमाई के सुख जो इस तरह के होने चाहिए वो सब खत्म, सिर्फ इस एक कर्म की वजह से। अगर बेटा इसको तुम शराब मांस से अगर इसकी दूरी बनी रहती, तुम्हारे घर वालों की दूरी बनी रहती है, तो ये बच्चे को चाहे आप जेलर बनाओ, चाहे इसे आप मरीन इंजीनियर बनाओ, चाहे इसे आप पायलट बनाओ, चाहे इसे आप पुलिस के अंदर बहुत बड़ा अफसर बनाओ या आईएएस बनाओ, बेटा हर चीज के लिए इसकी कुंडली बहुत ही उत्तम है। ये जो प्रेजेंट समय है इसके अंदर थोड़ा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि महादशा इस वक्त में चंद्रमा की चल रही है, जिसके अंदर जो तीसरे घर में बैठे हुए हैं ज्ञान देते हैं लेकिन अटकाते भटकाते। लेकिन 2026 के बाद तो इसकी कुंडली औसम है, जो कि लगभग सारी जिंदगी ही बहुत बेहतरीन चलने वाली है। तो इसीलिए इसके उपायों में कुछ खास है भी नहीं। इसके उपायों में सिर्फ 43 इंच 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करना, गले के अंदर एक चांदी की ठोस गोली लटकाना चांदी के पिंजरे के अंदर, और सोने का सूर्य एक कंठी के ऊपर लगाना। बेटा ये 3 ही मात्र इसके उपाय बनते हैं जो इसको जिंदगी के अंदर सदा ही कामयाब करेंगे। और अगर हर साल 43 दिन 3 के लिए मंदिर में देती है तो ये कड़वी जुबान वाला मामला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर साल का उपाय है केले के दान वाला। अगर ये करते हो और बाकी के ये छोटे छोटे मैंने उपाय बताए तो आपके बच्चे का या आपकी बहन का ये भविष्य बहुत उत्तम रहेगा और जिंदगी में बेइंतहा अच्छी कामयाबी रहेगी। क्योंकि कोई भी चीज, कोई मेहनत, कोई लिखाई पढ़ाई, बेटा वो काम तो आती है लेकिन जिनके बहुत अच्छे योग नहीं होते। लेकिन जो बहुत अच्छे योग लेकर के पैदा होते हैं बेटा वो करे कुछ भी, जीवन में हमेशा बहुत ही सुखीपन पे रहते हैं और किस्मत अपने आप हर सुख समृद्धि चल के लाके देती है। तो ये लकी बच्चा है, इसीलिए आप देखिए कि इसके पैदा होने के बाद हालात भी परमात्मा की दया से बहुत अच्छे बने होंगे और आगे भी भविष्य में बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। माता रानी सुनते हैं। गुरुदेव शुक्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने किसी को कहते हुए सुना था, मैं जानती नहीं हूँ सच कितना है, आपसे जानना चाहूंगी। कहते हैं जो कला संबंधित कार्य करते हैं और मेकअप करना या फिर दिखने वाला जितना काम होता है उनका शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो पूरा उत्तम नहीं होता। जो मेकअप करते हैं वो शुक्र का काम तो करते हैं लेकिन उनका शनि अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से वो शुक्र का काम करते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट जितने हैं तो वो तो शनि की पूजा करें तो ज्यादा उत्तम है फल देंगे। ठीक है, लेकिन कला की बात तुमने दूसरी कही। अब कला की बात सुनो कि जितने भी सक्सेस एक्टर हैं समझिए, जिनका काम रोज सजना संवरना है, जो रैंप पे कैटवॉक वगैरह करते हैं, दुनिया के सामने आकर के बोलते हैं, टीवी के ऊपर शो करते हैं, फिल्में बनाते हैं, समझे, जिनका चेहरा हर वक्त पर्दे के ऊपर नजर आता है, मैं इनका मान सकता हूं कि शुक्र है अच्छा। ठीक है, लेकिन इनमें भी अब देखिए, अगर तो शुक्र के गुण होंगे, शुक्र के गुण क्या है? डिप्लोमेटिक, समय के ऊपर पलट जाना, समझिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जिससे मर्जी संबंध बनाना, जिससे मर्जी बिगाड़ना, समझिए। और जो लोग रात की पार्टियों में ज्यादा शिरकत करते हैं, जीवन साथी या जिसको आप साथी मानते हो उसके साथ में आउटिंग पे रहते हो, आप देखिए वो सारे कामयाब हैं। लेकिन इसके विपरीत ये कलाकारी के अंदर रहते हुए समझिए, अगर आप हर वक्त आध्यात्मिकता में रहते हो, आप लॉजिक की बातें करते हो, समझिए, तो आपकी कामयाबी आधी अधूरी रह जाती है, चाहे लाख शुक्र अच्छा हो। क्योंकि शुक्र पसंद ही नहीं करता कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बातें, बहुत ज्यादा लॉजिक की बातें की जाए। इवन लॉजिक की भी मैं कह रहा हूं,
समझे, क्योंकि लॉजिक उसने खुद ही तोड़ मरोड़ देना होता है कभी। इसीलिए जितने फिल्मी एक्टर हैं, आप पीछे से हिस्ट्रियां उठा करके देखिए, शादीशुदा के साथ शादी होना आम बात है, शादी के बाद भी किसी और के साथ संबंध बन जाना आम बात है, अपनी मनमर्जी से कभी भी नया साथी चुन लेना आम बात है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। समझिए, कला का संबंध इन्हीं में होता है। कहने का मतलब शुक्र इन्हीं का अच्छा होता है जो इस तरह की हरकतों में रहते हैं। इसीलिए शुक्र को कहा गया राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य। समझिए, उनको संस्कारों के साथ तो दूर दूर तक नहीं जोड़ा गया। और ये बात सत्य भी है बेटा, जहां शुक्र है संस्कारों का क्या काम। और जो लोग हर वक्त संस्कार की ही दुहाई दे लेते हैं, समझे, आम बातों में जहां होने चाहिए वो तो होने ही चाहिए, आम छोटी छोटी बातों के अंदर भी हर वक्त संस्कार लेकर के आते हैं, जिससे कि अपने घर के लोग ही इरिटेट हो जाते हैं। बाहर की तो बातें छोड़ो बेटा, उनका शुक्र खराब होता है। और जो इंसान रियलिटी में अगर किसी से कोई गलती हो जाए, उसके ऊपर ढक के और उसको सांत्वना दे करके और शाबाश देके कहता है कि नहीं बेटा आगे से गलती नहीं करनी और चलो अब ये करने चलते हैं, समझ लो शुक्र बहुत अच्छा है। समझिए, आज ये बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं बेटा, समझे, लेकिन सारी आपके काम की है। और इसीलिए जीवन के अंदर हमें राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव, हमें दोनों की कृपा की जरूरत है, क्योंकि दोनों के बिना जीवन नहीं चल सकता। दोनों को अच्छा रखने का साथ साथ प्रयास करो और दोनों ही गुण आपके अंदर होना बेहद जरूरी है। और जिसके अंदर एक गुण हो और एक ना हो बेटा, वो अधूरा होता है। सारे गुण हो आदमी कामयाब होता है। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ रोहतक से मंजू जी जुड़ गई हैं, जो गुरुदेव आपसे सवाल पूछना चाहती है, गुरु मंत्र देखती है। जी मंजू जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती हैं, उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान वो बता दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए आप। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। डेट ऑफ बर्थ 19/10/2015। के 48 मिनट। और जन्म का स्थान बताइए मंजू जी। सोनीपत। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? ये बच्चे की कुंडली है, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो अभी इसकी महादशा चल रही है वो चल रही है राहु की। राहु बैठा हुआ 5वें स्थान के ऊपर सूर्य को खराब करके, बृहस्पति को खराब करके इम्यूनिटी को खराब करता है। तो पहले तो इसका उपाय करना, और राहु जब खराब होता है तब पांव में दर्द होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले चांदी का एक ठोस हाथी जो गंगा जल के अंदर डुबो कर इसके सराहने रखना है। और लगभग हर बुधवार को आप इसके लिए 2 किलो जौ लेकर के दूध के साथ धोके इसके 7 से 7 बार उतार के जल प्रवाह करो। एक तो ये। दूसरा, 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित इसके सराहने रख करके सुबह उठ करके मंदिर में देखे आओ ये। लेकिन अभी जो अंतरदशा के अंदर बुध का अष्टम भाव के अंदर होना, ये भी खराबी दे रहा है। इसके लिए बेटा मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, और साथ ही तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुन भर के उसको जल प्रवाह करो। फिर तीसरा उपाय और कि बीमारी के घर के अंदर शनिदेव विराजमान बैठे हुए हैं, और ऐसे में ये यहां पर बैठे हुए जब भी चमड़ा या लोहा घर में खरीद के लाया जाए उसके बाद ये तकलीफें बहुत देते हैं। इसके लिए शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह दिखा करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना, और शनिवार दोपहर को इसको खड़े पानी के अंदर ईंटें बांध के वहां पर छोड़ के आना। ये तीनों उपाय करवाना ही इसको अभी फिलहाल मुसीबतों से, बीमारियों से बचा करके रखेगा। लेकिन इसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। जहां राहु की महादशा क्रॉस हुई और बृहस्पति की आई बेटा, वहां से इसके जीवन के अंदर हर तरह की खुशहाली के दिन आएंगे। लेकिन ये महादशा 2027 तक है, तो 2027 के बाद इसका जीवन ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल इन उपायों से ही परमात्मा की दया से सब अच्छा होगा। खुश रहे प्रभु। तो आज बात शुक्र की हो रही है, तो शो खत्म होने से पहले गुरुदेव से आज का खास गुरु मंत्र यानी शुक्र ग्रह से संबंधित आपके लिए वो कौन सा मंत्र है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो गुरुदेव से जाते जाते ले लेते हैं। बेटा, आज बात शुक्र की हो रही है, जोश की हो रही है, जीवन साथी की हो रही है, कमाई की हो रही है, लग्जरीज की हो रही है, यानी कि शुक्र की। तो गुरु मंत्र भी इसी से रिलेटेड होगा। इंसान का सुंदर दिखना बहुत जरूरी होता है, वो हो किसी भी रंग रूप का, किसी भी प्रकार की शक्ल हो, लेकिन
साफ सुथरा, सुंदर और तैयार हुआ इंसान, उसकी जैसा मर्जी उसका रूप हो बेटा, उसके अंदर निखार तो लाता ही है और एक अलग पहचान बनाता है। ये शुक्र का रूप अपना हमेशा बना के रखना चाहिए। शुक्र को अच्छा रखने के लिए खुशबुओं का प्रयोग करना चाहिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया, और घर में साफ सफाई का ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन शुक्र वहां पर सबसे उत्तम फल देता है जहां पर अपने दिमाग की गंदगी की भी सफाई की जाए, क्योंकि दिमाग के अंदर अगर हर वक्त विपरीत लिंगी की चाहत बनी ही रहे, अगर दिमाग के अंदर बार बार अपने खास काम करते वक्त भी आपको इस चीज की अगर जरूरत महसूस होती है, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बिगड़ने वाली है, संवरने वाली नहीं है। अगर हर वक्त आप सिर्फ सामने वाले विपरीत लिंगी को प्रभावित करने के लिए ही अपने मुंह से शब्द निकालना चाहते हो, आप अगर घर पे मजाक कर रहे हो, आप किसी पार्टी में गए हुए मजाक सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला प्रभावित होकर के आपके साथ जुड़ जाए, तो आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, समझे। और ये अगर आप कईयों के लिए प्रयास कर रहे हो, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो कि आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी, आपकी गृहस्थी, आपके कामकाज, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चों के सुख, आपकी इज्जत और समाज के अंदर रुतबा, आप इन सब की बलि देने लगे हो, समझे। इसीलिए अब ये जरूरत है, ये बात ठीक है, लेकिन जरूरत जितनी होती है वो एक ही जगह पे पूरी की जा सकती है। अगर आपके पास वो ये जगह है तो उसको जगह जगह तलाश मत करिए, समझे। और ये विचार अगर एक बार बढ़ने शुरू हुए और आपने उनको टाइम देना शुरू किया, अपने उन विचारों के लिए कोशिशें करनी शुरू करी, तो ये एक इतनी बुरी आदत है जो आपके अंदर घर कर जाएगी। दिमाग एक है बेटा, जिस चीज के लिए सोचो सिर्फ उसी के ऊपर चलता है। आप काम के लिए सोचोगे, काम बनेंगे। आप इस चीज के लिए सोचोगे, ये कोशिशों के अंदर कहीं कहीं आप कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन विचारों की ही जीत होती है, ये तो आपने सुना होगा, विचार जिस तरह के होंगे इंसान उसी तरह का होगा। अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रहे तो जिंदगी के अंदर जरूरी काम जो आपने गृहस्थी के लिए करने हैं, संस्कारों के लिए करने हैं, या आपने जो कमाई के लिए करने हैं, अपने रिश्तों के लिए करने हैं, अपनी फिजिक को अच्छा रखने के लिए जो करने हैं, बेटा उन सब के अंदर कमी हो जाएगी। क्योंकि जिसके ये विचार होते हैं ना, उसको बिस्तर पे लेटना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस विचार को अगर निकालना चाहते हो, और अगर आप इस विचार से ग्रसित हो और ये बीमारी के रूप में आपके अंदर बस गए हैं, तो आपको सबसे पहली कोशिश यही करनी है कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठना शुरू करो, सूर्य उदय से पहले उठना शुरू करो, और उठ करके आप सूर्य को प्रबल कर दो, गायत्री मंत्र बोलो ना। अगर वो भी नहीं करना चाहते, चलो मैं आपकी ताकत को और बढ़ाता हूं। मैंने अभी आपको कहा समझे कि चमेली के या मोगरे के फूल लेकर के अपने पास रखो और ओम का उच्चारण करो, कम से कम 50 बार शुरुआत करो और 150 पे खत्म करो, यानी कि इतना लंबा करो। अब शुक्र अगर खराब हो बेटा, तो इस तरह के मलिन विचारों में लेके जाता है, और शुक्र अच्छा हो तो आपके विचार जब ये सुख भोगना होगा तभी ये सोचेंगे, उसके आगे पीछे आपके जिंदगी के जरूरी कामों को करने की ताकत और विचार इतने जबरदस्त देंगे कि लोग कहेंगे ये आदमी औसम है और हर फील्ड में इसका जवाब है। तो बेटा आज आपको गुरु मंत्र वो मिला है जिसको आपने अगर रियलिटी में अपना लिया और जवानी के समय में अपना लिया, तो आप जिंदगी के अंदर रियलिटी में औसम बन सकते हैं। खुश रहिए। गुरुदेव हमारे दर्शकों को शुक्र से संबंधित तमाम रहस्य बताने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे और कामयाबियां बख्शे दाती। तो चलिए आज हमने बात की शुक्र ग्रह की और किस तरीके से वो आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। तो गुरुदेव ने आज के एपिसोड में जो कुछ भी उपाय बताए वो उपाय आप करें, और कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।